कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की वीडियो चल रही थी तो उसी में हम कंटिन्यू करेंगे। और आज का जो वीडियो है वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। इसको आप ये समझ लीजिएगा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है ये प्रश्न 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। क्या बोला? यहाँ पर तीन बातें आपको नहीं मिली हैं। वैद्युत द्विध्रुव एक अक्षीय स्थिति में और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, फिर उसके बाद में आगे की चीजों को हम करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन भी यही बनता है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जैसे कि नाम से द्वि का मतलब क्या है? दो, ध्रुव मतलब ध्रुव होंगे, पोल होंगे। तो मतलब ये है कि जब कहीं पर भी जैसे कि ये प्लस का 5 कूलाम आवेश है, 5 कूलाम आवेश। ठीक है, या मैं यहाँ पर प्लस का 5 कूलाम समझ जाना, ये कूलाम आवेश, इसके ही पास में माइनस का 5 कूलाम आवेश रख दूं और इनके बीच की दूरी में कितनी रख दूं? सूक्ष्म। इनके बीच की दूरी सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एंगस्ट्रॉन्ग, माइक्रोमीटर, बहुत छोटी दूरी रखूं तो ये मिलकर एक क्या बन जाएगा? एक वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। मतलब ये है कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय या एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो बराबर, परंतु जैसे कि ये देखिएगा बराबर है, 5 है लेकिन प्लस का और माइनस का बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ ले, डेफिनेशन सभी आपको नोट्सों में मिल जाएंगी और नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। ग्रुप हमारा फ्री है, फ्री आपको ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो, नोट्स वगैरह लेना चाहते हो तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर हमारा फ्री बैच, फ्री ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जहां से आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो जाएंगे। चलो फिर से आते हैं अपनी चीज पर। ये प्रमोशन हो गया फ्री का है या प्रमोशन, क्या आपको अच्छी चीज देने की बात है। काम की बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव क्या है समझ में आ गया होगा कि जब, ऐसा समझ लो, जब दो बराबर परंतु विपरीत, ये शब्द हमेशा लगाना है, बराबर परंतु विपरीत। ठीक है, विपरीत आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, बस। समझ में आ गई? ये आपका क्या बन जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि -q कूलाम आवेश है और ये आपका +q कूलाम आवेश है और ये दोनों के बीच की दूरी मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दी? 2l से। ये तो ये आपका मिलकर क्या बन गया? वैद्युत द्विध्रुव बन गया। ठीक है, ये आपकी सूक्ष्म दूरी है, ये माइनस का q है, ये प्लस का q कूलाम आवेश है। ठीक है, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे कि HCl, HBr, H2O आदि, ऐसे और भी बहुत सारे हैं, NaCl। जैसे HCl में भैया ये कैसे वैद्युत द्विध्रुव है देखिएगा। HCl की जब हम बॉन्ड खोलते हैं इसकी तो H बॉन्ड Cl, और ये इस तरह से होता है कि इस पर थोड़ा सा आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर आंशिक नेगेटिव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब H और Cl जब बॉन्ड बनता है तो ये इस तरह से रहता है, ये सहसंयोजक यानी इस पर सहसंयोजी बंध होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन
ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन करते हैं, यानी कि साझेदारी से ये बॉन्ड बनाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी रहती है, इसीलिए सहसंयोजक बंध बनाते हैं। और ये सहसंयोजक बंध होना तो बीच में चाहिए था, लेकिन ये Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इस बॉन्ड को अपनी ओर, यानी कि इस जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये थोड़ा सा Cl की तरफ चला जाता है, हल्का सा Cl की तरफ चला जाता है। तो जैसे हल्का Cl की तरफ जाएगा तो इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज और इस पर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि पोलरिटी आ जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब दो चार दोस्त कुछ शेयर करके पार्टी करने जाएं, सभी ने 50-50 रुपये डाले और एक चीज़ खरीदी कि चलो भाई आज पिज़्ज़ा खाएंगे, और पिज़्ज़ा काटने वाले ने जो स्लाइड बनाता है तो पूरी तरह से चारों बराबर तो होती नहीं, उनमें से कोई एक ज़्यादा रह जाता है तो एक कम रह जाता है। कोई आपने देखा होगा, कभी महसूस किया हो, आपने कभी ऐसे साझेदारी में कभी पार्टी की हो तो कोई उनमें से एक, या हो सकता है उनमें से आप भी हो सकते हो, कोई एक ऐसा स्मार्ट सा होता है कि वो सबसे पहले बड़ी चीज को उठाता है ना। तो मतलब ऐसा होता है। तो वही चीज यहां पर है कि जब ये साझेदारी का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये हल्का सा Cl की तरफ खिंच जाता है, क्योंकि Cl उसे खींच लेता है अपनी ओर। क्यों खींच लेता है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। खैर छोड़िए, हम केमिस्ट्री में चले गए, हम फिर से फिजिक्स पर लौटते हैं। चलिएगा, तो ये आपका, आप बोलेंगे सर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव तो हो गया, पर दूरी कहाँ है? दूरी, हाँ, इसके बॉन्ड की जो दूरी है, H और Cl के बॉन्ड की जो दूरी है 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग होती है। तो हो गई ना बहुत छोटी। क्यों? क्योंकि 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया 10⁻⁻10 मीटर, इतने मीटर, यानी कि बहुत छोटी दूरी होगी है। ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी। तो ये आपका, तो वैसे मैं तुमको ये क्यों बता रहा हूँ, सीधे सीधे अपनी चीज पर आता हूँ कि HCl अपने आप में क्या है? HCl वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं यहां से। हमको तो ये डेरिवेशन करना था, पर डेरिवेशन से पहले ये चीज आपको सिखानी बहुत जरूरी थी, ये सीख गए आप। अब आ जाता है सबसे जो खास इंपोर्टेंट चीज है, वो ये है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? कुछ नहीं खास। क्या है? अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव सीखा। वैद्युत द्विध्रुव में क्या चीज होती थी? दो आवेश होते हैं, लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का, यानी कि बराबर होते हैं आवेश, परिमाण उनका बराबर है, लेकिन प्रकृति अलग अलग है। माइनस का 10 कूलाम तो प्लस का 10 कूलाम, माइनस का 100 कूलाम तो प्लस का 100 कूलाम। ठीक है, तो हमने क्या कहा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी भी एक आवेश के परिमाण, एक आवेश के परिमाण और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्या है? केवल परिमाण, परिमाणु नहीं, परिमाण। और ये क्या है? दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ये सदिश राशि होती है। इसकी जो दिशा होती है माइनस से, मतलब ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। ये सदिश राशि होती है। राशि कैसी है भैया? सदिश। मात्रक इसका क्या होता है? आवेश का मात्रक कूलाम है, और इसका लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम मीटर। इसकी विमा क्या होती है? LTA इसका विमीय सूत्र है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कभी कभी इसी चीज को हम डिवाई भी बोलते हैं, याद रखना। क्या बोलते हैं? डिवाई। ठीक है, डिवाई, कूलाम मीटर को डिवाई से भी प्रदर्शित कर दिया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अपने डेरिवेशन पर। सीधे सीधे इसको मिटा देते हैं। अब सीधे डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन आपका क्या कह रहा है, उस चीज को सीखते हैं बहुत ही प्यार से। डेरिवेशन आपका कह रहा है
वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का मतलब भी समझ लो जरा कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जैसे कि माइनस का क्यू कूलाम और एक प्लस का क्यू कूलाम होगा ही होगा, तो इन आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा, ऐसे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा ऐसे निकल जाए, ऐसे निकल जाए, तो ये आपकी अक्षीय स्थिति कहलाएगी, ये अक्षीय स्थिति कहलाएगी। और इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा ऐसे, ये आपकी निरक्षीय स्थिति कहलाएगी। तो ये निरक्षीय स्थिति ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, ये अक्षीय स्थिति है। अब यहां पर आ जाते हैं फिर से वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में। तो माना हमारे पास एक भी ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये देखिएगा, ये एक हमारे पास में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जो माइनस क्यू कूलाम और भैया प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी, इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L, बीच की दूरी 2L मीटर है, ठीक है। बात समझ में आई? जो मैं थ्योरी बोल रहा हूं वही लिखना है, एक बार फिर से आप लिख सकते हो वीडियो को पीछे करके। माना हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, जो माइनस क्यू कूलाम तथा प्लस क्यू कूलाम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L मीटर है। वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है। इससे R दूरी पर, इससे मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में, मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर, ये अक्षीय स्थिति है, मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस वाले बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यही सारी की सारी थ्योरी आपको डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रही होगी और यही थ्योरी आपको उसमें मिल जाएगी, नोट्स में मिल जाएगी। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिएगा, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। अब देखिएगा, नई लाइन से लिखेंगे हम, माना कि वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। इस लाइन को हमेशा हर डेरिवेशन में जोड़ते हुए चलेंगे। ये एक ऐसे माध्यम में रखा, हो सकता है कि ये कांच, वायु, हवा कहीं पर भी रखा हो, या अब्रक, मोम इत्यादि में रखा हो। तो अभी हम मान के चल रहे हैं कि ये किसी ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। लास्ट में जब डेरिवेशन खत्म करेंगे वहां पे मान लेंगे कि माना कि ये वायु में रखा है तो K बराबर 1 हो जाएगा। धातु रखा है, धातु इनके बीच में रखी है तो K का मान अनंत हो जाएगा। तो ये चीज अलग की बात है, फिलहाल आप यहाँ पे समझो, उस चीज को भूल जाओ, आप सीधे सीधे बात करते हैं, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब ये आपका मध्य बिंदु है, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, तो यहां से यहां तक आधी दूरी क्या हो जाएगी, ये आपको पता चल गई, ये वाली L हो जाएगी। L क्यों हो जाएगी, ये भी आपकी L हो जाएगी, ठीक है। L क्यों होगी, क्योंकि आपको पता है यहां से यहां तक के बीच की दूरी 2L है, तो ये L और ये L हो जाएगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं आगे। हमने आपको एक चीज बताई थी, इससे पहले एक डेरिवेशन हमने करवाया था, किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे कि ये कोई यहाँ पर कोई भी आवेश है, चाहे वो प्लस का या माइनस का, फर्क नहीं पड़ता। इससे यदि मैं R दूरी पर, यहाँ पर कोई बिंदु है, इस पर यदि मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस आवेश के कारण इस पर मैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R² होती है, ठीक है। ये तो यही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। अब हमको क्या करना है, हमारे पास में दो आवेश दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक ये। तो पहले मैं इस आवेश के कारण इस पर कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि भाई दो आवेश है, तो इसके कारण भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तीव्रता होगी और इस माइनस के कारण भी कुछ ना कुछ तीव्रता होगी। तो पहले मैं प्लस क्यू के कारण यहाँ पर, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं प्लस क्यू आवेश के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसको मैं E1 से प्रदर्शित करूंगा। तो E1 का फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0, 1/4πε0। यहां पर मैं K लगा दूंगा। K क्यों लगाया है? क्योंकि मैंने अभी अभी बोला था कि ये जो वैद्युत ध्रुव है एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक K है। अभी हम मान के चल रहे हैं, लास्ट में K को हटा देंगे। K से कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप लगाना चाहो लगा सकते हो। लास्ट में K बराबर 1 रखना ही रखना है। अभी हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि डेरिवेशन करेंगे तो मान के चलेंगे कि यहाँ पर कोई ऐसा माध्यम भी उपस्थित हो सकता है जहाँ का परावैद्युतांक K है। ठीक है, चलिएगा। Q/r², R मतलब दूरी का स्क्वायर। ये जो आवेश है कहाँ पर स्थित है? B बिंदु पर स्थित है। कहां पर निकाल रहे हैं तीव्रता? P बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो BP का स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। बात समझ में आई? और BP का मान कितना हो जाएगा? आप लोग भली भांति जान रहे होंगे, Q/BP का मान कितना हो जाएगा? देखिएगा, ध्यान से देखना जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यही है। आपको पता है कि यहां से यहां तक देखिए, O बिंदु से लेकर P बिंदु तक की दूरी, यानी O से लेकर P तक की दूरी R है, यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी R है, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी L है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी L है। तो बताओ ये वाली दूरी ज्यादा है और ये वाली दूरी कम हो जाएगी। कम कितनी हो जाएगी? ये L को काट दिया, क्योंकि हमको तो B से P तक की चाहिए। आपको पता है O से P तक की दूरी R और O से B तक की दूरी L, हमको चाहिए B से P। तो B से P यानी कि आप ऐसा समझिएगा, ये है O बिंदु, O से यहाँ तक की R और यहाँ से यहाँ तक की हमको चाहिए, और ये आपकी L है, तो R माइनस L हो जाएगी, क्योंकि ये कम हो गई ना, हमको ये वाली चाहिए। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की R है, हमको ये चाहिए, और ये वाली L है, तो R माइनस L, तो क्या हो जाएगी? R माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। E1 का मान निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से अब हम निकालने वाले हैं माइनस, ये वाला इसके कारण निकल आई तीव्रता। अब मैं निकालूंगा इसके कारण, ये भी तो आवेश है, इसके कारण भी यहाँ पर कुछ ना कुछ तीव्रता होगी कि नहीं? तो उसको लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पर -Q, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो मैं E2 मान ले रहा हूं। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/, ये Q कहां पर स्थित है? माइनस का Q A बिंदु पर। तो A कहां की तीव्रता निकालनी है? P बिंदु पर, तो AP का स्क्वायर हो जाएगा, और AP का मान कितना हो जाएगा? 1/4πε0, इसमें भी K लगाएंगे हम, Q/AP। अब देखिए फिर से समझ लो, यहां तक की दूरी R है, हमको ये वाली चाहिए। यहां तक की दूरी R है, हमको A चाहिए, यानी कि यहां तक O से P तक की दूरी R, और हमको चाहिए A से P, यानी कि यहां तक की तो R है ही, इससे आगे की L और जुड़ जाएगी, तो इसमें अब कितनी हो जाएगी? R + L का स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी आपको। अब यहां से खास चीज यहां से सीखिएगा, ये पॉजिटिव है, हमने क्या बताई थी? पॉजिटिव से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं, ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, ऐसे निकलती हैं चारों तरफ। तो इस पॉजिटिव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो किधर की ओर होगी? E1 इधर की ओर होगी। ठीक है, और माइनस की ओर बल रेखाएं आती हैं, माइनस की ओर आती हैं, बल रेखाएं हमेशा माइनस की ओर आती हैं। तो इसका मतलब क्या है? माइनस की ओर आएंगी, यानी कि E2 का मान, क्योंकि ये माइनस के कारण है ना, देखिएगा ये प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो E1 थी, तो E1 की जो दिशा, प्लस के कारण जो दिशा होगी आगे की ओर होगी, और माइनस के कारण जो दिशा होगी, यानी माइनस के कारण E2 है, तो E2 की दिशा पीछे की ओर, तो ये वाली जो दिशा पीछे की ओर E2 होगी और E1 आगे होगी। ठीक है, अब मेरे को एक चीज और समझिएगा, अब हम ये चीज हमको समझ आ गई, तो अब लिखेंगे बिंदु P पर
परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता हम E मान ले रहे हैं, तो E बराबर क्या हो जाएगा भाई, E बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से समझिएगा चीज को, जरा सीखो। आपको पता है कि यहां से बिंदु P पर E1 तीव्रता आगे की ओर जा रही है। आगे की ओर जाने का मतलब है कि यहां से आप ऐसा समझिएगा, आप साइकिल पर चल रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, और ये साइकिल आप चल रहे हो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे की ओर चल रहे हो। अब यहां से कोई पीछे की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड से कोई पीछे की ओर खींचेगा, तो आगे कितने से बढ़ोगे आप, 8 मीटर प्रति सेकंड से। क्यों? क्योंकि 2 मीटर प्रति सेकंड से पीछे की ओर कोई खींच रहा है, तो ये घटा दिया आपने। ऐसे ही E1 से आगे की ओर जा रहे हो, E2 से कोई पीछे की ओर खींच रहा है, तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो E1 माइनस E2 होगी। क्या होगी? E1 माइनस E2, क्योंकि 10 में से 2 घटा दिया, बची वो। तो ऐसे E1 से आगे की ओर जा रहे हैं, पीछे वाली है वो घटा दिया हमने, बात खत्म। ठीक है, वैसे भी आपको पता चल रही आगे की ओर जा रही है, पॉजिटिव से पॉजिटिव तो जा रही, प्लस की पीछे वाली घटा दी हमने। ठीक है, बात खत्म। अब हमारे पास में E1 का मान आपके पास में हैगा, E1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यूब अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के और क्यू अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। ये आपका E2 की वैल्यू, ये E1 ये E2। ठीक है, अब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में है, और एक Q दोनों में है, ये कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, तो 1/R माइनस एल का स्क्वायर बचा, फिर माइनस, और ये बचा 1/R प्लस एल का स्क्वायर बचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई समस्या? कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ऑल राइट। अब यहाँ से आगे का प्रोसीजर समझिएगा। यहाँ से आगे का प्रोसीजर है आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये है आपका Q। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लूँगा, तो ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। तो ये वाली मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, यानी कि R प्लस एल का स्क्वायर माइनस ये वाला इधर हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। अब E का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है Q। नीचे वाला तो ज्यों का त्यों रखेंगे हम, क्या है, R माइनस एल का स्क्वायर, R प्लस एल का स्क्वायर। ये इसको खोल देंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं, तो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2RL, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, A की जगह पे R, B की जगह पे L, फिर माइनस, इसको भी खोल देंगे हम, A स्क्वायर प्लस ये माइनस 2RL, इस तरीके से आ जाएगा। A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, क्योंकि A माइनस बी का होल स्क्वायर, माइनस बाहर है, अभी मैंने ब्रैकेट लगा रखा है, माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, पहले यहाँ तक करिएगा, यहाँ तक कर लेंगे आप, तो यहाँ से आगे मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ से मिटा दे रहा हूँ आपको। ऑल राइट, ये भी मिटा दिया। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ से आगे हम चलेंगे तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है Q, और ये आपका आ गया R माइनस एल का स्क्वायर, ये है आपका R प्लस एल का स्क्वायर। अब कितना आ जाएगा देखिएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और ये माइनस, देखिएगा ध्यान से देखेंगे हम, माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये आ गया। अब यहाँ से देखेंगे हम, R स्क्वायर से ये कट जाएगा आपका, और L स्क्वायर से ये कट गया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q, और ये कितना आ गया,
ये आपका 2RL और 2RL कितना हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, और ये है R माइनस एल का स्क्वायर, और ये है आपका R प्लस एल का स्क्वायर। ये आपका आ गया। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? ठीक है। अब यहाँ से आगे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिएगा ऊपर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब मैं इस क्यू की मल्टीप्लाई किस तरीके से करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से हम सीखेंगे। देखिएगा ये 4 था, 4 में से मैं क्या करने जा रहा हूं, इसमें से Q इंटू 2L, इसमें से 2 को मैं इसके साथ ले रहा हूं। देखिएगा यहां से ये Q था, Q इंटू इस 4 में से 2 मैंने यहां पे ले लिया, ये वाला मैंने L मैंने यहां पे ले लिया, Q के साथ में 2 ले लिया और L ले लिया, और यहां पर कितना बचेगा, यहां से 4 में से 2 बचा और ये R बचेगा यहां पर, और नीचे क्या आ जाएगा, R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये बचा आपका। ऐसा मैंने क्यों किया है, Q इंटू 2L। इसमें ही खास बात क्या है, क्योंकि यहां पे लिख देंगे चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। ये सूत्र होता है। Q इंटू 2L की जगह पे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिख सकते हैं। इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ये तो हमने आपको बताया ही था। तो इसीलिए अब ये जो है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और यहाँ पर हो जाएगा P इंटू 2R अपॉन, ये हो जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R प्लस एल का स्क्वायर। ये आ जाएगा। अब मुझको एक चीज बताइए, R क्या था, R था वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु तक की दूरी, और ये L क्या थी, L थी यानी कि वैद्युत द्विध्रुव जो थे, वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश थे, आवेशों के बीच की दूरी 2L थी, उसका आधा, यानी कि आवेशों के बीच की ये सूक्ष्म दूरी है। ये 2L अपने आप में सूक्ष्म दूरी होती है। ठीक है, तो L क्या हो जाएगी, L अति सूक्ष्म हो जाएगी। अति सूक्ष्म क्यों हो जाएगी, क्योंकि भैया सूक्ष्म का आधा अति सूक्ष्म हो जाएगा। और जब हम इसका और स्क्वायर कर देंगे, यानी कि किसी संख्या में, जैसे 10 है, 10 में आप कोई भी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दो, जैसे कि ये जोड़ दिया 0.02, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो होगा क्या, देखिएगा, जब ये इसका स्क्वायर करूंगा तो 10 दाई के हो जाएगा 100 पॉइंट, ये 3 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और एक 7, और इस तरीके से आएगा ये, इस तरीके से, यानी कि 4 है तो इस तरीके से आएगा। तो ये और छोटा हो जाएगा, यहाँ जहाँ पे आ रहा था 2 और पीछे चला गया। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी छोटी संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो और ज़्यादा छोटा हो जाता है। तो इसलिए इसका इस अति सूक्ष्म संख्या का उतना ही इसमें घटा दिया, उतना ही हमने जोड़ के स्क्वायर कर दिया। तो मतलब ये है कि 10 पॉइंट में हम 10 प्लस 0.002 ऐसे जोड़ कर स्क्वायर करें, फिर उसकी गुणा में 10 माइनस 0.00002 का स्क्वायर करें, तो इस संख्या पर कोई ज़्यादा असर पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि L अपने आप में बहुत छोटी दूरी है, इसलिए इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम क्या कहेंगे, तो हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि R इज ग्रेटर देन L, यानी कि L, इसका मतलब यह है कि L की तुलना में R का मान बहुत 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 बड़ा है, या R की तुलना में L का मान बहुत बहुत छोटा है। ठीक है, तो यानी कि या L अति सूक्ष्म दूरी है। ठीक है, L अति सूक्ष्म दूरी है, इसलिए L को छोड़ने पर, ठीक है, L को छोड़ देंगे। जब L को छोड़ देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये है आपका P इंटू 2R अपॉन, नीचे L को आप छोड़ देंगे तो यहाँ पे R बचेगा, R का स्क्वायर इंटू ये भी R बचेगा, R का स्क्वायर, इस तरीके से आ जाएगा। और अब क्या होगा, एक R से एक स्क्वायर कट जाएगा, तो E बराबर आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और ये हो जाएगा 2P
2p/RQ। इतना क्यों आ गया? 2 की मल्टीप्लाई p में करेंगे 2p, r की मल्टीप्लाई, क्योंकि एक घात कट गई तो r की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे r की घात 3, ये आ जाएगा। इसका ये मान हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो गया आपका। ठीक है, यहां तक हो गया कि नहीं हो गया? अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब यहां से आगे आप लिखोगे, नई लाइन से लिखोगे, निर्वात अथवा वायु के लिए k बराबर लेते हैं 1, तो E का मान हो जाएगा 1/4πε0 2p/RQ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, ये तो नॉर्मली जब आपसे सवाल में कहेगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण 1 है, ऐसे वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ वो चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे। जब वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण नहीं दे रहा, यानी कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक दे रखा है तो सूत्र ये लगाएंगे, परावैद्युतांक नहीं दे रखा है तो सूत्र ये लगाएंगे। समझ में आ गया? ये है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, जल्दी से कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।